किसान भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार भावांतर योजना सोयाबीन के लिए लागू की है। लेकिन बहुत सारे किसानों के सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से आ रहे हैं और किसानों के बीच में चर्चा चल रही है। भावांतर योजना से रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूज़न किसानों के बीच में है। हम वीडियो के माध्यम से सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि मंडी में किसान की सोयाबीन 4,000 रुपये प्रति कुंटल से कम भाव पर बिकती है, तो ऐसे में सरकार किसानों के खाते में कितनी राशि भावांतर की डालने वाली है? क्या 1328 रुपये, क्योंकि 5,328 रुपये यहाँ पर समर्थन मूल्य होने वाला है, अगर 4,000 बिकती है तो 1,328 रुपये किसानों को मिलेंगे या फिर नहीं? तो इस प्रकार के सवाल किसानों के आ रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम इन सभी बातों को क्लियर करने वाले हैं कि सरकार आपको कितना पैसा, कितने रुपए प्रति कुंटल बिकने पर देने वाली है। तो किसान भाइयों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। भावांतर योजना से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम धीरे-धीरे वीडियो बनाकर आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भावांतर योजना से जुड़े सभी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, क्योंकि अलग-अलग तरह के टॉपिक्स पर हमने वीडियो बनाए हैं, जैसे कि भावांतर योजना के लिए एफएक्यू मानक क्या होने वाला है, भावांतर योजना के लिए मॉडल रेट कैसे तय होंगे, 1 एकड़ पर कितने सोयाबीन अधिकतम किसान बेच सकता है, पैसा कितने दिन में आएगा और कैसे आपको पैसा मिलने वाला है, कौन-कौन से दस्तावेज़ आपको भावांतर योजना के अंतर्गत लगने वाले हैं, पंजीयन से रिलेटेड भी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से दे रखी है। तो आप ये सभी जानकारियाँ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि मंडी में यदि सोयाबीन 4,000 रुपये से कम भाव पर बिकती है, तो इस पर किसानों को किस तरह से कितना पैसा मिलने वाला है। उन साथियों द्वारा पूछा जा रहा है वही सवाल कैबिनेट में जो मीटिंग हुई थी भावांतर योजना को लेकर, तो वहाँ पर राजस्व मंत्री द्वारा भी मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि अगर सोयाबीन 4,000 रुपये में बिकेगा तो किसान का इसमें नुकसान हो जाएगा। तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे तो 2,000 रुपये प्रति कुंटल की बोली लगी तो क्या होगा। तो इस प्रकार से चर्चाएं अब भावांतर योजना के लिए चल रही है, सोयाबीन के भाव को लेकर चल रही है। दरअसल हुआ ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों को फसल का पर्याप्त दाम देने के लिए मंगलवार को कैबिनेट बैठक में भावांतर योजना को लागू कर दिया था। हालाँकि इस दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जी ने योजना पर सवाल खड़े कर दिए। वर्मा जी ने बैठक के बीच में चर्चा में बोल दिया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपये कुंटल है। यानी कि 15% के हिसाब से केंद्र सिर्फ 800 रुपये प्रति कुंटल का भुगतान करेगी, भावांतर योजना का पैसा देगी। यदि किसान का सोयाबीन 4,000 रुपये में बिक गया तो उसे 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि समर्थन मूल्य के हिसाब से उसकी कीमत में 1,328 रुपये प्रति कुंटल का फ़र्क आ जाएगा। वर्मा के इतने बोलते ही डॉक्टर मोहन यादव थोड़े तख्त हो गए। उन्होंने वर्मा को बीच में रोकते हुए बोला कि फिर तो 2,000 रुपये प्रति कुंटल बोली लग जाएगी, तब क्या होगा? क्या मंडी में व्यापारी जो चाहेंगे वो बोली लगवाएँगे? अगर ऐसा कोई करेगा तो आप उसका गिरेवा नहीं पकड़ेंगे? इस पर वर्मा एकदम चुप हो गए। डॉक्टर यादव ने कहा कि व्यापारी उल्टे-पुल्टे दाम लगाए तो उसकी कॉलर पकड़ो। कुछ मंत्रियों ने वर्मा की तरह कुछ और सवाल पूछे तो मुख्यमंत्री ने कहा भावांतर किसानों के लिए ही है। तभी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा सोयाबीन मॉडल रेट से यदि कोई कम दाम पर बिक रहा है तो वह एफएक्यू की गुणवत्ता वाला मापदंड नहीं होगा। यदि एफएक्यू होगा तो कम दाम पर नहीं बिकेगा। तो किसान भाइयों, जिस भावांतर योजना की चर्चा हम किसान साथी कर रहे हैं, उसी भावांतर योजना के बीच में यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच भी तीखी बहस देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री और उनके जो कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके बीच में यही चर्चा चल रही है कि अगर मंडी में सोयाबीन 4,000 रुपये से भी कम रेट पर बिक गया, तो ऐसे में तो किसानों को 500 रुपये तक का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार पैसा डालेगी, वो समर्थन मूल्य का 15% डालने वाली है। मॉडल रेट का 15% डालने वाली है। समर्थन मूल्य अब यहाँ देखिए सोयाबीन का समर्थन मूल्य सरकार ने 5,328 रुपये कुंटल रखा है और 15% के हिसाब से केंद्र सिर्फ़ 800 रुपये का भुगतान करने वाला है। तो ऐसे में अगर सोयाबीन 4,000 रुपये बिक जाता है, तो वहाँ पर मंत्री जी का सही कहना था कि किसानों को 500 रुपये का तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 1,328 रुपये सरकार ने डालने चाहिए थे। तो मुख्यमंत्री जी का कहना पड़ रहा है कि ऐसे तो व्यापारी 2,000 रुपये कुंटल खरीद लेंगे, तो बाकी का पैसा क्या सरकार डालेगी? तो इस प्रकार की चर्चाएँ वहाँ पर चल रही है। तो इसमें ये होने वाला है, तो इसके लिए सरकार ने क्या करा है दोस्तों, मॉडल रेट का सिस्टम लेकर आ गई है सरकार। अब क्या है कि जब आप मंडी में फसल बेचेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार पूरे मध्य प्रदेश की मंडियों का औसत निकालेगी कि मध्य प्रदेश की समस्त मंडियों में 15 दिनों के अंतर में, जैसे मान लीजिए 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच पूरे, पहले तो हर रोज़ की मंडी भाव का औसत निकाला जाएगा। फिर 15 दिन के टोटल, जो 15 दिन में जितनी सोयाबीन की फसल आई है मंडियों में, जितनी नीलामी हुई है, जितना भाव गया है, उसका औसत निकाल कर फिर एक मॉडल रेट तैयार किया जाएगा और उस मॉडल रेट के अनुसार किसानों को फिर भावांतर योजना की राशि डाली जाएगी। अब देखिए, अगर आपका सोयाबीन मंडियों में 4,000 बिकता है,
तो यहाँ पर 15% के हिसाब से तो आपको केवल 800 रुपये कुंटल ही मिलने वाला है। लेकिन यदि 4000 से कम बिकता है, तो भी आपको इतने ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मॉडल रेट आपका सोयाबीन चाहे कितनी भी रेट जाए, लेकिन मॉडल रेट सरकार 4000 के आसपास ही तय करेगी, मंडियों का औसत निकाल कर। क्योंकि मान लीजिए आपकी मंडी में कम भाव गया, लेकिन किसी और मंडी में, मध्य प्रदेश की सभी मंडियों से औसत रेट निकाला जाएगा, मॉडल रेट बनेगा, तो किसी और मंडी में ज़्यादा भाव जा सकता है। तो इस प्रकार से सभी मंडियों का एवरेज निकाल कर सरकार जो मॉडल रेट निकालेगी, वो 4000 से लेकर 4500 के बीच में ही निकलने वाला है। किसानों को सरकार अधिकतम 800 रुपये तक ही डाल सकती है, 15% के हिसाब से। और मंडियों का जो औसत रेट, मॉडल रेट निकलेगा, वो 4000 से 4500 के बीच ही निकलेगा, ताकि यहाँ पर किसानों को ज़्यादा नुकसान भी ना हो और यहाँ पर सरकार को ज़्यादा पैसा भी ना डालना पड़े। तो इस प्रकार से मॉडल रेट होने वाला है। किसानों को 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, बस इतने ही सरकार प्रति कुंटल डाल सकती है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर एफएक्यू को भी जोड़ दिया है। अब देखिए, सरकार का ये मानना है कि यदि किसान साथी मंडी में फसल बेचेंगे और उनका जो एफएक्यू सही नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर कहा है गुणवत्ता वाला मापदंड नहीं होगा, तो एफएक्यू, यदि एफएक्यू होगा तो कम दाम नहीं बिकेंगे। सरकार का कहना है कि अगर आप फसल अच्छी लाओगे, एफएक्यू वाली लाओगे, तो आपका रेट वैसे ही 4000 से ऊपर जाना है, और 4000 से ऊपर जाएगा तो आपको भावांतर योजना में जो सरकार पैसा डालेगी, उसको जोड़ने के बाद 5328 का भाव मिल जाएगा। लेकिन यदि आपकी फसल की गुणवत्ता एफएक्यू से कम है, तो आपका भाव भी नीचे जाएगा और आपको फिर यहाँ पर भावांतर योजना के लाभ नहीं मिल पाएगा, यानी कि 5328 रुपये का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको जो राशि मॉडल रेट के हिसाब से मिलनी है, वही मिलेगी। आपको फिर भी कुछ पैसों का 1500 रुपये कुंटल का नुकसान यहाँ पर होने वाला है। तो कुल मिला के मॉडल रेट और एफएक्यू दोनों पर ही ये निर्भर करेगा कि आपको कितना पैसा यहाँ पर मिलने वाला है। अब 24 तारीख से मंडी में मॉडल यहाँ पर भावांतर योजना शुरू होने वाली है। अब आप 24 तारीख से मंडियों में फसल ले जाइए और वहाँ पर जाकर आप फिर देखना है इस तरह से आपको, क्योंकि 15 नवंबर तक तो आपको इंतज़ार करना होगा। 24 तारीख से भी अगर आप बेचते हैं, तो 15 नवंबर तक आपको मॉडल रेट का जो पैसा मिलना शुरू होने वाला है। तो 15 दिन में सरकार पैसा डालेगी और 15 दिन के 15 दिन भी मॉडल रेट को अपडेट करेगी। तो इस प्रकार से आपको 15 नवंबर तक का इंतज़ार करना होगा। 15 नवंबर तक ही आपको पैसा मिलेगा। किसान भाइयों, कुछ इस तरह से ये भावांतर योजना होने वाली है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को सभी किसान साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भावांतर योजना से जुड़े किसी भी तरह के सवाल से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हैं, हर तरह के सवाल से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर चैनल पर जाइए। भावांतर योजना से रिलेटेड सभी जानकारियाँ हमने देने का प्रयास किया है। सोयाबीन का मुआवजा और फसल बीमा की दूसरी किस्त से रिलेटेड भी वीडियो हमने बनाए हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं।